नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम के बेसिक में आज दूसरे लेक्चर में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। तो आज हम नंबर सिस्टम के जो कुछ बेसिक्स जानकारियां और बची रह गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और हम लोगों ने पहले लेक्चर को जहां ख़त्म किया था उसके आगे से आज के लेक्चर में देखेंगे। तो जैसा कि अगला प्रकार जो है हमने रैशनल नंबर जो कि परिमेय संख्या है वहाँ तक देखा था। अब हमें देखना है कि इरेशनल नंबर जिसको कि हम अपरिमेय संख्या कहते हैं तो वो क्या होता है। तो मतलब जो संख्याएं p/q के रूप में न रहती हों उनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो ये कौन कौन सी संख्या होगी जिसको कि अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो जैसे अगर कोई संख्या अगर करणी के अंदर है तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। अगर करणी में संख्या बटे में है तो इसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। या फिर किसी संख्या का ऐसा दशमलव रूप मतलब कि जो बार बार रिपीट ना हो, जैसे 1, 2, 3, 6 इसी क्रम में ऐसे आगे बढ़ता जाए अनंत तक, तो इस तरीके के सभी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या का नाम देते हैं। ठीक है। अगला प्रकार जो होता है उसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, मतलब कि पूर्णकालिक संख्याएं। अब ये पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं तो इस पे देखते हैं। पूर्णकालिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनका जब हम फैक्टर अर्थात कि गुणनखंड करें तो उनको जोड़ने पर वह संख्या आ जाए। जैसे अगर हम बात करें संख्या है 6, तो 6 का गुणनखंड होता है 1, 2, 3 या फिर 6। तो 6 को छोड़कर बाकी को अगर हम जोड़ें तो इसका आंसर 6 ही आ रहा है। उसी तरीके से एक और देखें तो संख्या है जैसे 28, तो ये हो गया 1, 2 से कट जाएगा 28, 4 से कट जाएगा 7 से, 14 से और स्वयं 28 से। तो इन सभी को अगर हम जोड़ें तो 14, 7, 21, 21, 4, 25 और 3 ये हो जाएगा आपका 28। तो मतलब ऐसी संख्याएं जिनका स्वयं को छोड़कर अन्य जो फैक्टर रहें अगर उन सभी को जोड़ा जाए तो जोड़ने पर वह संख्या मिले तो उसको हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। अब उसके बाद अगला प्रकार जो कि आपको क्वेश्चन से भी देखने को मिलेंगे डायरेक्टली, जो कि होता है फेस वैल्यू, जिसको कि हिंदी में हम कहते हैं जाति मान। तो सभी संख्याओं का जो स्वयं का मान होता है उसी को उसका हम जाति मान कहते हैं। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि 5816 में अगर 6 का जाति मान पूछें तो इसको शॉर्ट में हम FV लिखते हैं तो ये 6 ही होगा। 5 का अगर पूछें तो ये 5 ही होगा। लेकिन उसी जगह अगर आपसे स्थानीय मान पूछें तो वो आपका हर संख्या में अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लें 1236, तो 1236 में अगर 1 का प्लस वैल्यू देखें तो 1 के बाद जितनी संख्याएं रहेंगी उतना जीरो हम बढ़ा देंगे तो ये 1 का आपका स्थानीय मान हो गया। 3 का देखें तो 3 के बाद एक संख्या है तो 1 जीरो बढ़ा देंगे तो 3 का स्थानीय मान 30 हो गया। अब 6 के बाद कोई संख्या नहीं है तो इसका स्थानीय मान 6 ही होगा। तो आप देख रहे हैं कि अगर इसी को हम थोड़ा पलट देते हैं कि 6321 कर देते तो इस संख्या में 1 का स्थानीय मान केवल 1 था और यहाँ पर 1 है। मतलब यहाँ पे हमने ये सीखने को देखा कि किसी भी संख्या का फेस वैल्यू तो समान रहता है लेकिन प्लेस वैल्यू बदलता रहता है। वैसे भी देख रहे हैं प्लेस मतलब जैसा देश वैसा भेष, तो जैसा आपका प्लेस बदलेगा वैसे आपका मान भी बदलता जाएगा। तो आइए इसी पर हम एक क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि क्वेश्चन दिया है 54,978 में 4 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो जैसा कि आपका संख्या दिया है 54,978, तो इसमें 4 का प्लेस वैल्यू अगर हम निकालें तो 4 के बाद 3 संख्या है तो 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4000 और इसके जातीय मान जो कि 4 ही होता है इसमें से अगर हम घटा देंगे तो इनका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का जो अंतर आएगा वो आपका 3996 आएगा।
मतलब कि प्लेस वैल्यू PV माइनस फेस वैल्यू FV करने पर 3996 इसका आंसर आएगा। अब आते हैं इसी के अगले प्रकार क्वेश्चन नंबर के ही, जो कि दिया है गणना सूचक संख्या, मतलब कि कार्डिनल नंबर। कभी कभी आपको MCQ में डायरेक्ट पूछ लेता है कि दिए गए संख्या में से कौन सा कार्डिनल नंबर है या गणना सूचक संख्या है, तो उसी के लिए आपको बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं नामी है गणना, तो मतलब जिन संख्याओं को हम काउंट कर सकें, मतलब कि गिन सकें। तो जो भी संख्याएं आपकी आती हैं 1 2 3 डैश 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 करते हुए अनंत तक, ये सभी आपकी गणना सूचक संख्याएं होती हैं, जिनको कि हम कार्डिनल नंबर कहते हैं। उसी के साथ जिन संख्याओं से हम किसी चीज़ का क्रम बताते हैं या फिर स्थान दिखाते हैं, तो उन सभी को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर या फिर क्रम सूचक संख्या। जैसे आपका पहला स्थान, दूसरा स्थान या फिर छठवां, नौवां, तो ये सभी संख्याओं को हम कहते हैं ऑर्डिनल नंबर, मतलब कि क्रम सूचक संख्याएं। अब इसी में आपका अगला जो दो लास्ट टाइप बचता है, एक है मल्टीपल्स और एक है फैक्टर, जो कि दोनों से एक दूसरे में संबंधित हैं। अगर यहाँ पे मल्टीपल की बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आप कोई संख्या ले लेते हैं 2, तो ये 2 जिन जिन संख्याओं के अंतर्गत होगा उसका मल्टीपल 2 होगा। मतलब कि जैसे हम 2 लें तो 2 से 2 के अंदर 2 है, 4 के अंदर भी 2 है, 2 गुणे 2, 8 लें तो 8 के अंदर भी 2 है, 6 के अंदर भी 2 है, 10 के अंदर भी 2 है, 12। तो ऐसे करते करते इसके बहुत सारे संख्याएं जितने बढ़ते जाएंगे वो इसके मल्टीपल होंगे 2 के। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम 5 का देखें तो 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, ऐसे करते करते अनंत तक होगा। और इसी में अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर का मतलब हमें कोई बड़ी संख्या दे दें, जैसे अगर 20, तो 20 के अंदर जो जो मल्टीप्लाई रहेंगे तो हम कहेंगे 20 के ये सभी फैक्टर हैं। मतलब कि जैसे 20 को 1 से 20 को काटेंगे, 2 से 20 को काट सकते हैं लेकिन 3 से नहीं, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा। मतलब कि 20 के कुल 6 फैक्टर हैं जो 20 को काट सकते हैं। मतलब जो छोटी संख्या बड़ी संख्या को काट सकती है उन्हीं छोटी संख्याओं को हम बड़ी संख्या का फैक्टर कहते हैं। उसी तरीके से अगर एक और हम देखें, जैसे अगर 48 अगर हम मानते हैं तो इसमें भी 1 आएगा, 2 से 48 कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 छंग 48, 12 चौक 48, 16 तियां 48, 24 दूनी 48 और खुद 48। तो मतलब यहाँ हम देख रहे हैं 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48 के फैक्टर हैं। लेकिन फैक्टर्स में आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे कि सभी संख्याओं के फैक्टर में 1 तो आएगा ही। तो इस 1 को क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि इस एक फैक्टर को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं सार्वभौतिक गुणनखंड। एक जो है फैक्टर की दुनिया में इसको सार्वभौतिक गुणनखंड, या फिर इंग्लिश में बात करें तो इसको यूनिवर्सल फैक्टर कहते हैं। क्योंकि ये सभी संख्याओं में आता है तो इसलिए इसको यूनिवर्सल कहा जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा नंबर सिस्टम का बेसिक्स 2 लेक्चर में कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ कि आपको बताया कि सभी जानकारी समझ में आई होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आप आगे के आने वाले क्वेश्चन से अपडेट रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।